सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक है, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। वैसे आप लोगों को पता चल ही गया, लेकिन फिर मैं बता दूं, सभी को धन्यवाद भी देना है। आरपीएससी द्वारा जो अभी अभी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम आया, उसके अंदर आपके सर का, बोले तो मेरा, विजेंद्र सिंह नेवरी का 45वीं रैंक के साथ चयन हुआ भूगोल विषय में। ये जो चयन है, ये जो सफलता है मेरी, ये सफलता आप सभी मेरे चाहने वालों को समर्पित, सभी को समर्पित। यानी मुझे पूरी राजस्थान के अंदर जो 45वीं रैंक मिली है, ये जो 45वीं रैंक है, इस रैंक की सफलता जो है, ये रैंक जो मुझे मिली, मेरी जो सफलता है, ये सफलता आप सभी को समर्पित है। यानी मेरे चाहने वाले जो भी हैं, इन सब को समर्पित। और सफलता का जो श्रेय है वो मैं किसे दूं? तो सफलता का श्रेय वही बात, सभी चाहने वालों को। शुरुआत करें अपन परमपिता परमेश्वर से, उसके बाद माता पिता, गुरुजन और सभी जो मेरे चाहने वाले हैं, उन सभी को मेरी सफलता समर्पित है। और ये जो मेरा चयन हुआ, ये भूगोल विषय में हुआ, पूरे राजस्थान में 45वीं रैंक रही। आप लोगों की जो सकारात्मक ऊर्जा है, ये सकारात्मक ऊर्जा ही इस मेरी सफलता का प्रमुख आधार है। यानी लोग आपसे किस प्रकार जुड़ते हैं और आपके बारे में क्या माहौल बनता है, वो ही सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। आप लोगों से जुड़े और आप सकारात्मकता लेके उठे वहां से। और ये जो सकारात्मकता है, ये जो सकारात्मक माहौल है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी मुझे आज यहां तक लेके आई। रीट 2018 के अंदर भी आप सभी लोगों की दुआओं से मेरा चयन हुआ, और यहां पे भी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अंदर भी पूरे राजस्थान में 45वीं रैंक के साथ चयन हुआ। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी, बधाई संदेश भेजे, व्यक्तिगत जवाब सभी के दिए मैंने। एक बार फिर सामूहिक रूप से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाइयां। मेरी सफलता में आप लोगों ने खुशियां ढूंढी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब ये जो सफलता रही, इसके पीछे मूल वजह क्या थी? एक तो मैंने कहा सकारात्मकता, यानी आप पॉजिटिव रहें, हर टाइम पॉजिटिव रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए पॉजिटिव रहें कि पेपर होगा और अपन अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे, अपना नंबर आएगा। पेपर जब लग रहा था, ये पॉजिटिव क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब पेपर की तारीख आ चुकी थी जनवरी में, उस समय राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसे अब वर्तमान में फेसबुक पे कह रहे हैं टंकी गैंग। उस टंकी गैंग की वजह से कई सेक विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया। उन्होंने ये सोचा कि पेपर आगे खिसकना है, अरे वे आगे खिसकेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लगे रहते तैयारी में। तो जो भी असफल हुए हैं उनको मैं फिर बता देता हूं, हमेशा सकारात्मक रहिए कि हाँ पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अब हो जाता है तो भी फायदा है कि अपन तैयारी में है, पेपर दे देंगे। अगर आगे खिसक जाता है तो भी फायदा है, अपनी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज सकारात्मकता। दूसरी क्या चीज रही? दूसरी रही नियमितता। नियमितता यानी भले मर्जी आप रोज के 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे रोज पढ़ें, ये बेहतर है। किससे? ये बेहतर है उससे कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं और दूसरे दिन पढ़ते ही नहीं। एक दिन 10 घंटे एक दिन पढ़ाई की आपने, और दूसरे दिन आपने पढ़ा नीलबटा सन्नाटा। पहली चीज सकारात्मक माहौल बना के रखना, दूसरी चीज नियमितता बनाए रखना, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, तीसरी महत्वपूर्ण बात है विश्वास। यानी आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। गुरुजी किसमें विश्वास करें? विश्वास नंबर 1, आपके पास जो भी विषय वस्तु है, आपके पास जो भी विषय वस्तु है, आपके पास जो भी पुस्तकें हैं, आपके पास जो भी नोट्स हैं, इनके ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए कि मेरे पास अध्ययन सामग्री संपूर्ण है। दूसरी बात, आप जिससे पढ़ रहे हैं, आपका जो अध्यापक है, उसके ऊपर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए कि सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं। देसी कहावत चाला अपने,
कि घना मामा को भाणजो भूखो रह जा, घना मामा को भाणजो भूखो रह जा, यानी इस मामा के पास भी चला जाऊं, इस मामा के पास भी, वो मामो सोचे वो दे देगो, वो मामो सोचे वो रोटी गाल देगो, और एक मामो हो जना एक नजार रोटी भी नहीं खाए। तो घना मामा को भाणजो भूखा मर सके। तो ज्यादा आपको विचलित नहीं होना है, ज्यादा आपको भागना नहीं है कि मैं इससे भी पढ़ लूं, इससे भी पढ़ लूं ना। एक जगह, चाहे आप कहीं पे भी एक जगह रहें, एक पुस्तक पढ़ें, 10 पुस्तकें पढ़ने से बेहतर होगा उस पुस्तक को 10 बार पढ़ें। उसके बाद मैंने कहा नोट्स हैं, ये सेल्फ बनाएं, तैयारी करें, अपने अध्यापक के ऊपर क्या करें, विश्वास करें। पहली चीज क्या, सकारात्मक रहें। दूसरी चीज क्या, नियमित पढ़ें, भले मर्जी 2 घंटे रोज पढ़ें। और तीसरी चीज क्या है, आप विश्वास बना के रखें अपनी विषय वस्तु में, अपनी पुस्तकों में, अपने नोट्स में और अपने अध्यापक में, जिससे आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं। मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरे में, और दूसरे से पढ़ रहे हैं तो दूसरे में, तीसरे से पढ़ रहे हैं तीसरे में। अध्यापक सभी हैं। जो अध्यापक बन गया वो अपना पूरा प्रयास करता है कि उसका स्टूडेंट सफल हो। और अभी रिजल्ट आया, पॉलिटिकल का आया, उसके अंदर भी काफी सारे स्टूडेंट्स अपने जो फर्स्ट पेपर में पढ़ा करते थे, पॉलिटिकल गिल सर से पढ़ा करते थे, उनका चयन हुआ, बड़ी खुशी हुई। उनके समाचार है, गुरुजी आपकी कृपा। अरे कृपा हमारी नहीं, आपका विश्वास, आपकी नियमितता, आपकी सकारात्मकता आपको अंतिम चयन तक लेके। इतिहास का रिजल्ट आया, उसके अंदर हुआ, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई बहुत बहुत आभार। भूगोल का आया, उसके अंदर हुआ, और उसमें एक नमूना तो ऐसा है, नमूना ही कहता हूं मैं तो उसको, महेंद्र स्वामी, वो मेरे साथ ही रहता है, ठीक है। 3rd ग्रेड में चयन हुआ, साथी हुआ, 1st ग्रेड में हुआ, साथी हुआ। उसने कुछ नहीं पढ़ा अलग से, जो नोट्स बना रखे थे हमने, जो अन्य विद्यार्थियों को भी दिए थे, वही उसने पढ़े, अलग से कुछ नहीं पढ़ा, चयन हुआ। और जिन लोगों का नहीं हुआ उन्होंने भी पढ़े, लेकिन उनको कहीं ना कहीं शंका थी कि हम ये भी पढ़ लेते हैं, गुरुजी राय की बुक भी पढ़ लूं, गुरुजी में पहल वाली भी ले आऊं भूगोल की, गुरुजी में लक्ष्य के ले आऊं। ऐसा करने से उनका काम बिगड़ गया। इसलिए पाठ्य पुस्तकें जो भी है, विषय वस्तु जो भी है, नोट्स जो भी है, वो एक होने चाहिए, उनको ही आपको बार बार क्या करना है, पढ़। चौथी चीज, पहली चीज सकारात्मकता, दूसरी चीज नियमितता, चौथी चीज विश्वास, और तीसरी चीज विश्वास, और चौथी चीज आपको मैं बता दूं, समय प्रबंधन। यानी ये जो चीजें हैं ना 4, यही सफलता के मूल आधार रहे मेरे, तो आपके भी रह सकते हैं। यानी आप टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट करें कि मुझे कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे जो मिला है वो आप लोगों की वजह से, आप लोगों की सकारात्मक ऊर्जा की वजह से। जल्दी ही, बहुत जल्द रीट है, उसकी तैयारी कैसे करें, इसके ऊपर एक क्लास लेके आऊंगा मैं। पूरा का पूरा जो अपना अनुभव वो आपको देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में ये मैं इंतजार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार पाठ्यक्रम आ जाता है कि क्या सिलेबस रहता है, रास्ता अध्ययन रहेगा कि नहीं रहेगा, आदि आदि चीजें। पटवार और रीट के लिए अभी शाम 7 बजे क्लास होती है अपनी 2020 विशेष श्रृंखला, 20-20 प्रश्नों की। उसमें 20 प्रश्नों के साथ साथ पाठ्य पुस्तकें जो हैं उनका निचोड़ है। 20 प्रश्न नहीं होते हैं वो, जैसे भारत की मिट्टियों के 20 प्रश्न है, उसमें पूरे मिट्टी टॉपिक को क्लियर करने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर धन्यवाद।